मरने के बाद की ज़रूरतों का भी तो हिसाब रखना है। मरने के बाद की ज़रूरतों को भी तो हमें पूरा करना है। यदि ऐसी प्लानिंग हमारी कोई दूसरा व्यक्ति जान ले तो हमें वो पागल या मूर्ख बेवकूफ़ ही समझेगा, लेकिन ये हकीकत है, यही सच्चाई है कि हमें मरने के बाद की भी ज़रूरतों का हिसाब किताब रखना चाहिए। भाई जीते जी तो हम सभी कुछ ना कुछ हमेशा ही इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन मृत्यु के समय जो हमारे को पीड़ा होती है, जो दुख होता है, उसका कभी आपने एहसास किया है? नहीं किया है। एहसास करोगे कैसे? कोई व्यक्ति मरा हो और यदि वो अपना एक्सपीरियंस हमें बताए कि भाई मुझे इतना इतना कष्ट हुआ, तब हमें पता चले। पूरा विज्ञान, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर जगह सही सिद्ध हुए हैं, लेकिन इस मार्ग पर इन्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। इसीलिए हमें संतों महात्माओं की एक्सपीरियंस जो उन्होंने ग्रंथों में लिखे, शास्त्रों में लिखे और सद्गुरु द्वारा खुद बताए गए, उन्हीं पर हमें विश्वास करना होता है। और ये विश्वास हमारा जब और कारगर सिद्ध हो जाता है जब उनके द्वारा बताए गए हम सिमरन भजन को अपनाते हैं। श्रीमद् भागवत में बिल्कुल अच्छी तरह समझाया गया है कि मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है। उसमें कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने में इतनी पीड़ा होती है जितना 1,00,000 बिच्छुओं के इकट्ठा डंक मारने से होती है। 1,00,000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितनी पीड़ा होती है, आप अनुभव करो। सुन लिया, इससे काम नहीं चलेगा। सत्संग में गए, सत्संग सुन लिया, इससे काम नहीं चलता जब तक आप उसे अमली जामा नहीं पहनाते। इसी तरह यदि आपको यह एहसास जब होगा कि 1,00,000 बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने पर जितना दर्द होता है, जितनी पीड़ा होती है, उतना ही दर्द हमें सहना होगा जब इस शरीर से आत्मा जाएगी। ये डराने वाली बात नहीं है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यही कुरान शरीफ में भी लिखा गया है कि रूह के शरीर से अलग होने पर इतना दर्द होता है जितना कांटों वाली झाड़ी को गुदा के मार्ग में डालकर मुंह के रास्ते खींचकर निकाला जाए। इतनी बड़ी सच्चाई लिखी गई है उन ग्रंथों में, उसके बाद हम इसे झुटलाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई है? अरे मरने के बाद हमारी क्या जरूरत है? कभी सोचा है कि मरने के बाद भी कोई जरूरत होती होगी? हाँ, जरूरत है। कहते हैं मृत्यु के बाद जीवात्मा जब इस नर्तन को छोड़ती है, उस द्वारा जब नर्तन उसे प्राप्त होता है, उससे पहले उसे किन किन योनियों में भटकना पड़ता है। कभी वनस्पति के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, उसके बाद जीव जंतु के रूप में, पक्षियों के रूप में, फिर पशु रूप में, फिर उसके बाद मनुष्य जन्म की बारी होती है। और ये योनि आते आते कहते हैं 84 लाख योनि का समय बीत जाता है, तब हमें ये नर्तन प्राप्त होता है। उसके बाद भी हम इस नर्तन की, इस योनि की कोई अहमियत नहीं समझते। इसलिए आप मरने का डर तो समझो कि मरने के डर इतना भयानक होता है कि 1,00,000 बिच्छुओं के डंक जितना दर्द हमें सहना पड़ता है। शायद इस तरह हमारी आंखें खुल जाएं। लोग यही समझते हैं कि सतगुरु से नाम लेने के बाद उनके सांसारिक काम धंधे चल पड़ेंगे। अरे भाई, ये तो चल पड़ेंगे तुम्हारे कर्मों के प्रारब्ध से। यदि तुमने अच्छा कर्म कर रखा होगा तो जरूर अच्छे कर्म करने के बाद तुम्हारे काम धंधे चल पड़ेंगे। अब तुम मेहनत करोगे, उस काम को समय दोगे तो तुम्हारा काम जरूर बढ़ेगा। लेकिन इससे परमार्थ का क्या लेना देना? परमार्थ का तो लेना देना जब है जब आप सतगुरु के नाम को स्वीकार करो। लोग कहते हैं कि देहधारी गुरु की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, संतों महात्माओं की शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका रियलाइजेशन वो हमारे सामने रखते हैं। आप जो चाहे वेद उठा के देख लो, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, जितने भी चाहे पुराण उठा के देख लीजिए, जितनी गीता रामायण रखी है उन्हें देख लीजिए, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सभी में ज्ञान
लिखा हुआ है, हर वाणी हर पंक्ति में तत्व ज्ञान छुपा हुआ है, लेकिन क्या हम उसे अमली जामा पहना सकते हैं? नहीं पहना सकते जब तक कि हमें कोई देहधारी सतगुरु इस बात को ना समझाए। सतगुरु हमें नाम इसीलिए देते हैं कि तुम अपने जीवन की वास्तविकता को समझो। जीते जी हम क्या तैयारी करते हैं? जीते जी हम यही कूड़ा कबाड़ा ही इकट्ठा करते रहते हैं। एक मकान बना लिया, दूसरे मकान की सोचते हैं। एक बच्चा पढ़ा लिया, दूसरे बच्चे के बारे में सोचते हैं। हम घिसते जा रहे हैं, हम इस विषय में नहीं सोचते। हमें ये नहीं ज्ञान है कि भाई 1,00,000 बिच्छुओं जितना डंक कहते हैं जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो हमारे सबसे पहले पांव सुन्न होते हैं, और उसके बाद जब आत्मा इस शरीर से निकलती है तो भाई कितना हमें कष्ट सहना पड़ता है, उसका आप अनुभव तो करो। अगर आपको शायद अनुभव करने लग जाओ तो मरने के बाद की तैयारी भी करनी शुरू कर दो। मरने के बाद की तैयारी क्या है? मरने के बाद की तैयारी है कि हम दोबारा इस 84 लाख योनियों की जिया जून में ना फंसें। मरने की बात की तैयारी ये है कि जो हमारा घर परिवार समाज देश और जो लोग हैं उनके साथ हम एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो प्यार और सौहार्द का हो, जिसमें हम लोगों को कुछ दे सकें। अपने सदगुरु की सीख जो उन्होंने हमें बताई है उस रास्ते पे चल के उन लोगों की सेवा कर सकें। हम तो यहाँ पर उनके साथ रिश्ते बांधे हुए हैं, इसीलिए तो जब चलते हैं रोते हैं, खुद रोते हैं, डॉक्टरों के पैर पकड़ लेते हैं, सर हमें बचा लीजिए, हमारा 34 स्टेज पर कैंसर है या कोई और बीमारी लगी हुई है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें बचा लें। इतना कष्ट सहते हैं। आप सोचो, जीते जी इतना कष्ट सह रहे हो, जब आप जाओगे उस समय, अरे मैं नहीं कह रहा, ये तो गीता कह रही है, ये तो आप कुरान शरीफ कह रही है। इसी तरह हर ग्रंथ में लिखा गया है कितना कष्ट सहना पड़ता है। उसके बाद भी हम मरने के बाद की तैयारी भूल जाते हैं। आपको जानकर बड़ा अचंभा होगा कि मौलाना रूम साहब ने एक बात शम्स तबरेज साहब ने फरमाया था कि जिस समय मेरी मृत्यु आए, मेरी जनाजे पर कोई ना रोए और कोई ये ना कहे रोते रोते कि फराक फराक के नारे मत लगाना। भाई क्यों ना लगाना? क्यों? क्योंकि मैं फराक जैसी कोई बात ही नहीं होगी। मैं तो उस परवरदिगार से मिलूंगा, मेरा तो उससे मिलन होगा, फिर फराक की कहां पर यहां पे जरूरत है। ये शम्स तबरेज साहिब जी के वचन थे, क्योंकि वो पूर्ण संत थे। उन्हें पता चल गया था कि हमारा इस समय इस दुनिया से जाना तय है। इसी तरह बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी ने बहुत समय पहले ही कह दिया था कि जब मेरा अंत समय आएगा और जब मैं यहां से जाऊं तो मेरे जनाजे पर मेरी शरीर की मिट्टी पे कोई रोए ना, कोई रो के मेरे अपमान ना करे। क्यों? क्योंकि मैं तो उस खुदा से, उस परमात्मा से मेरा मिलन होगा। अरे रोना तो साकत पुरुषों के लिए है, मनमुख लोगों के लिए है। जो 70 साल 80 साल जी गया, उसके बाद जो कुछ ना कर सका, उसे अगर 10-5 साल और फालतू मिल गए तो क्या करेगा? खुदा से अगर तुमने खुदाई ना मांगी, परमात्मा से उसकी भजन बंदगी ना मांगी, उससे तुमने लंबी उम्र मांग ली और वो उम्र तुम्हारी तकलीफों में गुजरी, बीमारी में गुजरी, तो क्या फायदा? अगर तुम्हारा उद्देश्य ये होता, हमारा उद्देश्य ये होता कि हम ज्यादा से ज्यादा भजन बंदगी करेंगे नाम के बाद, अरे भाई हम उस शब्द धुन को पकड़ेंगे, वो शब्द धुन जो परमात्मा ही है और कोई नहीं। शब्द धुन तो हमने पकड़ी नहीं और हम बातें करते हैं इधर उधर की, इससे कोई फायदा नहीं। फायदा जब ही है जब शब्द धुन समझकर हम मृत्यु के बाद की भी तैयारी शुरू कर दें। दुनिया में आए हैं, दुनिया का हाथ बटाएंगे, प्यार हमें परमात्मा ने दिया, हम प्यार बांटेंगे। भजन बंदगी हमारे सतगुरु ने सिखाई, हम लोगों को सिखाएंगे। यही है हमारा परोपकार, यही हमारी जिंदगानी। देख लो, संतों महात्माओं ने सारी जिंदगी हम लोगों को सिखाने में, हमें समझाने में लगा दी। कुछ लेके गए, कुछ नहीं लेके गए। उन्होंने तो एक पल खा लिया, दूसरे पल के विषय में सोचा ही नहीं। हम हमेशा यही सोचते हैं, क्या ना खा लें, हम क्या ना पालें।
कारोबार कैसे और बड़ा ना कर लें। भाई ये सब चीजें गफलत की हैं, भुलावे की हैं, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। मरने के बाद की तैयारी सिर्फ यही है कि जो सतगुरु ने नाम दिया है, वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु ने नाम दिया है, उस नाम पर विश्वास करके भजन बंदगी में लग जाओ। और यदि 10वां द्वार खुल गया, 10वां द्वार खुल गया तुम्हारी प्रेम भक्ति को देखते हुए, तो जरूर तुम्हें ये 84 लाख योनियों की जिया जून में दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं जिस समय मृत्यु आती है उस समय 84 लाख योनियों का दोबारा चक्कर नहीं चलता। कहते हैं ना 1 लाख बिच्छू का डंक उस समय सहन नहीं करना पड़ता जिन्होंने सतगुरु पर विश्वास किया है। यह मृत्यु के बाद की तैयारी है। उस समय सतगुरु हमारे संग अंग संग खड़े होते हैं और हमें ऐसे किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। आपने देखा भी होगा जो भजन बंदगी करते हैं ना, जब मृत्यु आती तो मुस्कुराते हैं, उनके चेहरे की ललक देखिए। सतगुरु आके काल के सामने खड़ा हो जाता है। यह है सतगुरु की ताकत। सतगुरु वो शिला है, वो चट्टान है जो अपने शिष्य तक आने ही नहीं देता काल को, और यदि काल भी आता है तो दूर से ही सलाम करके निकल जाता है। यह है मरने के बाद की तैयारी। तो मरने के बाद की तैयारी सिर्फ यही है कि सतगुरु पे विश्वास करना ही होगा, सतगुरु के नाम पर विश्वास करना ही होगा, भजन बंदगी करनी ही होगी। नहीं तो 1 लाख बिच्छुओं का डंक से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस पीड़ा को तुम्हें सहना ही पड़ेगा। चाहते हो सतगुरु ढाल बन के सामने आ जाए, तो मरने के बाद की तैयारी सिर्फ इतनी है कि धुन सुनो, धुन के साथ जुड़ जाओ, जैसे हो वैसे जुड़ जाओ।